स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम अपने जीवन में लगातार सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 2 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है दुख, शोक। हमने देखा है कि दुख इस संसार में प्रत्येक मनुष्य पर आता है। हर एक मनुष्य जो इस सूर्य के नीचे है उसके भाग में दुख होता है और दुख से किसी को भी छुटकारा नहीं मिला है। श्रृंखला के आरंभ में मैंने जो एक वचन पढ़ा था उसे फिर एक बार पढ़ना चाहता हूं। यह मिलता है अय्यूब की पुस्तक और उसके 14वें अध्याय के पहले वचन में। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। प्रियो, समस्या यह नहीं है कि हमारे जीवन में दुख आते रहते हैं। समस्या इस बात की है कि जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तब हमें करना क्या है या कैसे उन बातों का सामना करें, कैसे रहा जाता है, ये बातें नहीं आती, इसीलिए समस्या बन जाती हैं। और यही कारण है कि हम सीख रहे हैं कि दुख कैसे ना मनाएं, हाउ नॉट टू सॉरो। अब तक हमने इस विषय पर 2 पाठ सीख चुके हैं। लेसन नंबर 1 वॉज डू नॉट ड्रीम ऑफ हैप्पी टाइम्स ऑलवेज। पहला पाठ था कि यह न सोचें कि हरदम खुशियां ही खुशियां होगी। लास्ट वीक वी स्टडीड लेसन नंबर 2। पिछले सप्ताह हमने दूसरा पाठ सीखा था, डू नॉट डिनाई द फीलिंग्स ऑफ सॉरो। दूसरा पाठ था, दुख की अनुभूतियों से इनकार न करें। टुडे वी विल बी लर्निंग द थर्ड लेसन। आज हम लोग तीसरा पाठ सीखने जा रहे हैं, हाउ नॉट टू सॉरो, दुख कैसे न मनाएं। लेसन नंबर 3, डू नॉट बी इमर्स्ड इन वर्ल्डली सॉरोज। सांसारिक दुखों में डूबे न रहें। मैं इसे फिर कहता हूं, दुख कैसे न मनाएं। तीसरा पाठ, सांसारिक दुखों में डूबे न रहें। प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें 2 प्रकार के दुखों के बारे में बताती है। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ में 2 कुरिन्थी और उसके 7वें अध्याय और उसके 10वें वचन को देखें। यहां पर यूं लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसे पछताना नहीं पड़ता। परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। इस वचन में हम 2 प्रकार के दुखों का वर्णन पढ़ रहे हैं। एक है ईश्वरीय दुख और दूसरा है सांसारिक दुख। जो ईश्वरीय शोक होता है वो पश्चाताप को उत्पन्न करता है और पश्चाताप उद्धार की तरफ लेकर के हमें जाता है। तो ईश्वरीय शोक करने से उद्धार उत्पन्न हुआ। लेकिन जो सांसारिक शोक करता है उससे तबाही उत्पन्न होती है, क्योंकि बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि वह मृत्यु को उत्पन्न करता है। फिर से कहता हूं, ईश्वरीय शोक या आत्मिक शोक जो होता है वो जीवन उत्पन्न करता है, लेकिन सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। और इसीलिए आज का पाठ है कि सांसारिक दुखों में डूबे न रहें। मनुष्य संसारिक शोक करता है, इसका तात्पर्य है कि वो शारीरिक बातों के विषय में दुख मनाता रहता है। सांसारिक शोकों से तात्पर्य है कि वो भौतिक बातों पर मन लगाकर उसके लिए दुखी रहता है। सांसारिक शोकों से मेरा तात्पर्य है कि वो दिखने वाली दृश्यमान वस्तुओं पर मन लगाता है और उसके कारण दुखी रह जाता है। इन बातों को सरल शब्दों में समझाने के लिए मैं कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। पहला उदाहरण यह है कि हम अपने शरीर की इच्छाओं के विषय में बहुत ज्यादा दुख मनाते हैं और चिंता करते हैं।
मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय और उसके 31, 32 और 33 वचन में देखिए क्या लिखा है। इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, कि क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। देखिए ये सब हमारे शरीर की आवश्यकताएं हैं और मनुष्य इसकी चिंता में लगा रहता है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। और 33 वचन में यह लिखा है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। कहने का मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहनेंगे, कल कैसा होगा, वगैरह वगैरह, इन दुखों में ग्रसित रहने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहो। परमेश्वर जानता है वो तुमको ये चीजें ऐसे ही दे देगा। यहां पर मैं देखता हूं कि प्रभु यीशु ने सांसारिक बातों का और परमेश्वर के राज्य का एक तौल किया है, एक नाप नपाया है। यहां पर हमसे वो कहता है एक तरफ इन बातों को छोड़ दो, केवल परमेश्वर के राज्य के विषय में। और मत्ती रचित सुसमाचार का यह वचन 33वां कहता है राज्य के और उसके धर्म की खोज करो। लेकिन यही वाला वचन जब मैं लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय में देखता हूं, उसके 31 वचन में देखिए क्या लिखा है, सांसारिक बातों की खोज में नहीं परंतु उसके राज्य की खोज में रहो। मत्ती में लिखा था पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, लेकिन लूका में लिखा है केवल परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें दे दी जाएगी। तो जिन बातों की हम चिंता कर रहे हैं, शारीरिक बातों की, जो सांसारिक शोक हम लोग कर रहे हैं, बाइबल उस विषय में हमें स्पष्ट बता रही है कि उस बात में दुख मनाने की जरूरत नहीं है, शोक करने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए वो कारण बता रही है। मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, 27वां वचन, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। चिंता करके हम अपना क्या भला करने जा रहे हैं। बाइबल कहती है कुछ नहीं कर सकते, अपने कद को नहीं बढ़ा सकते, अपनी उम्र को नहीं बढ़ा सकते तुम। लेकिन बाइबल कहती है बिल्कुल निश्चिंत रहना, विश्वास करना, परमेश्वर के राज्य की खोज में रहना, तुम्हें जो कुछ चाहिए वो परमेश्वर दे देगा। कैसे देगा? 32वां वचन देखिए, लिखा है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हमारा परमेश्वर, हमारा पप्पा हमसे क्या क्या चीजें हमें चाहिए वो सारी बातें जानता है और सही समय पर जो उत्तम चीजें हैं हम लोगों को प्रदान कर देता है। दूसरी बात हम देखेंगे जो सांसारिक शोक मनुष्य करता है वो है अपने स्वास्थ्य के विषय में। अब दूसरा सांसारिक शोक देखते हैं। मनुष्य अपने शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत दुख उठाता है और चिंता करता है। यूहन्ना की 3री पत्री और उसके 2 वचन में यूं लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। परमेश्वर का जन इस प्रकार से कह रहा है कि तू शारीरिक रूप में भी स्वस्थ रहे, यह मेरी इच्छा है। परंतु उससे पहले वो क्या कह रहा है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे तेरा आत्मिक स्वास्थ्य सुधरता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल उसी रीति से मैं ये भी दुआ मांगता हूं कि तू शरीर में भी भला चंगा रहे। मनुष्य साधारणतः उल्टा रास्ता लेता है। वो पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है, बाद में आत्मिक बातों के विषय में सोचता है। बहुत से लोग प्रभु के लोगों के साथ सहभागिता रखने के लिए आराधनालय नहीं आ रहे क्योंकि शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। लेकिन बाइबल कहती है तू अपनी आत्मा के विषय में सोच और देख परमेश्वर तेरे शरीर को कैसा चंगा करता है। मैं इसके लिए एक और उदाहरण आपको बताना चाहूंगा।
आप लोगों ने भजन संहिता 103 याद करके रख लिया होगा। इस अध्याय में परमेश्वर की दी हुई बहुत सारी आशीषों की सूची मिलती है, लेकिन यह सूची आरंभ कहां से होती है? तीसरे वचन से, जहां पर लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हमारी चंगाई को बताने से पहले परमेश्वर कहता है, मैं तेरे अधर्म को दूर करता हूं, तेरे पापों की क्षमा करता हूं। अर्थात शारीरिक बातें बाद में, पहले आत्मिक बातें। हमें अपने आत्मा के स्वास्थ्य की चिंता करनी है और पापों की क्षमा लेनी है, अधर्मों की क्षमा लेनी है। बाद में लिखा है, तेरे सब रोगों को भी, तेरे शरीर को वो चंगा कर सकता है। प्रियो, हम लोग जानते हैं सुसमाचार में प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा है, बीमार रह करके या लंगड़े रह करके, अंधे रह करके भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया जा सकता है। शारीरिक रूप में अगर आप अस्वस्थ हैं, चिंता ना करें, आप स्वर्ग में आ सकते हैं। लेकिन जो आत्मिक रूप से बीमार है, जिसके आत्मा के भीतर अशुद्धता और अपवित्रता की बातें हैं, वो व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तीसरा सांसारिक शोक जो मनुष्य करता है, वो है जब उसका व्यवसाय डूब जाता है। जिस कार्य में वो लगा है, वो यदि फलवंत नहीं होता है, तब वो बहुत दुखी हो जाता है। और मैं इसके लिए आपके सामने हबक्कुक की पुस्तक में से बताना चाहता हूं। हबक्कुक की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसके 17वें वचन के आगे, चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और न दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां नहीं है और न थानों में गाय बैल हैं। 18वां वचन, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। यह व्यक्ति है, उसने बीज बोया लेकिन फसल नहीं आ रही है, उसने बगीचे लगाए पर फल नहीं आ रहे, उसने व्यवसाय में धन लगाया लेकिन व्यवसाय चल नहीं पड़ रहा है, उसका बिजनेस डूब रहा है। लेकिन यह व्यक्ति कह रहा है कि मैं प्रभु में आनंदित हूं, यहोवा के कारण आनंदित हूं। और क्यों आनंदित है? देखिए, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। वो परमेश्वर उद्धारकर्ता परमेश्वर है। जिस व्यक्ति को आत्मिक चिंता है, वो इन सांसारिक दुखों में अपना मन नहीं लगाता कि उसके व्यवसाय में नुकसान हुआ है। प्रियो, इसी प्रकार की बात मैं मरकुस रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में और उसके 36वें वचन के आगे में पाता हूं। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ? आगे लिखा है, मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? आपने सारा कुछ दुनिया का इकट्ठा कर लिया है, आपके पास में बहुत पैसा है, आप बहुत धनवान हैं, तो भी बाइबल कहती है क्या फायदा यदि तुमने सारे जगत को प्राप्त कर लिया। इस संसार में जो सबसे धनी व्यक्ति है, वो भी पूरी दुनिया को खरीद नहीं सकता। लेकिन बाइबल कहती है, तुमने अगर सब कुछ पा भी लिया लेकिन अपनी आत्मा खो दिया, तो तुम्हें क्या लाभ हो सकता है? प्रियो, इसीलिए हमें अपना ध्यान आत्मिक बातों की ओर लगाना है, सांसारिक शोक में डूबे नहीं रहना है। चौथी बात जो सांसारिक शोक मनुष्य करता है, वो है बच्चों के कारण दुखी रहना। माता पिता अपने बच्चों के कारण बहुत दुखी हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि संतान परमेश्वर की ओर से दी हुई बड़ी आशीष की बात है, परमेश्वर का गिफ्ट है हम लोगों के लिए, उसका तोहफा है हमारे परिवारों के लिए। एक तरफ तो परमेश्वर का तोहफा कहते हैं अपने संतान को, लेकिन दूसरी तरफ अपने बच्चों की चिंता या अपने बच्चों के लिए कहते हैं परेशानी का कारण बन गए। अब देखिए, माता पिता अपने बच्चों के विषय में कौन सी चिंता करते हैं? मैंने तो यह पाया है कि अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को लेकर के केवल उनकी शारीरिक बातों की चिंता करते हैं, उनकी भौतिक बातों की चिंता करते हैं। उनके आत्मिक जीवन के लिए माता पिता चिंता करें, यह बाइबल सिखाती है। लेकिन हमने सांसारिक वाला शोक ले लिया। मैंने पहले ही बता दिया है कि सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है, लेकिन ईश्वरीय शोक जो होता है
वो उद्धार, छुटकारा और जीवन उत्पन्न करता है। अपने बच्चों के विषय में शारीरिक दुख मनाना छोड़िए, लेकिन उनके बारे में आत्मिक रीति से सोचना शुरू करिए। आप लोग अय्यूब का जीवन जानते हैं और अय्यूब कितना दुखी था ये जानते हैं। जब उसके बारे में बात करो तो लोग बताते हैं कि उसके दुख कितने थे। उसकी सब संपत्ति लुट गई, उसके नौकर खत्म हो गए, उसके बच्चे खत्म हो गए, उसका स्वास्थ्य चला गया। लेकिन ये दुखों की जो सूची है वो कहां से आरंभ होती है मालूम है? अय्यूब अपने बच्चों के विषय में दुखी रहता था, लेकिन आनंद की बात यह है उनके विषय में आत्मिक दुख से भरा रहता था। पहले अध्याय में हम पाते हैं आरंभ में ही कि उसके पास में 10 बच्चे थे, 7 बेटे और 3 बेटियां थी उसके पास में। और ये लोग पारी पारी से एक दूसरे के घरों में जाया करते थे, खाना पीना होता था, जश्न मनाते थे। और जब वे भोज के दिन पूरे हो जाते थे, 5वां वचन, तब अय्यूब उन्हें बुला करके पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। बाइबल यह नहीं कहती कि इसके बच्चों ने कोई दुष्कर्म किया, कोई गलत काम किया। अय्यूब के मन में यह चिंता रहती थी, यह दुख रहता था कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दी हो, और इसीलिए वो एक एक बच्चे के लिए नाम ले लेकर उनको बुलाता, उनके लिए प्रार्थना करता, उनके लिए होम बलि चढ़ाता, परमेश्वर के सामने अपने एक एक बच्चे को ला करके उससे दुआ मांगता था। आज आवश्यकता यही है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, माता और पिताओं, अपने बच्चों के लिए एक एक के लिए आपको उनके लिए परमेश्वर के सामने लाकर उनके लिए दुआ मांगने की जरूरत है। मैं एक और उदाहरण आपको बताना चाहता हूं, पहला राजा और उसके 2 अध्याय में। आप बाद में इस अध्याय को पूरा पढ़ना। यह दाऊद के मरने के थोड़े पहले की बात है, जब अपने बेटे को पास में बुलाकर बोलता है कि बेटा मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूं, कुछ खास बात बता रहा हूं, सुन ले। और उसके बाद वो जो कह रहा है देखिए क्या है, जो कुछ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे सौंपे उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चलना, परमेश्वर के रास्ते पर चलना। देखिए एक राजा अपने बेटे को बता रहा है, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना। जीवन भर की आज्ञा दे करके जा रहा है दाऊद सुलेमान को, और वो बता रहा है कि इन सारी बातों का पालन करना, परमेश्वर के वचन को पकड़ करके रहना और सांसारिक बातों पर अपना ध्यान न लगाना। प्रियो, हम अपने बच्चों के विषय में बहुत चिंता करते हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बहुत चिंता करते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, बहुत दुख उठाते हैं, लेकिन आवश्यकता है कि उनके आत्मिक शिक्षण के बारे में थोड़ा सोचें। आप उस बात को नजरअंदाज मत करिएगा। नीति वचन और उसके पहले अध्याय के 7वें वचन में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है। बच्चों को अगर बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो बाइबल कहती है परमेश्वर के भय में चलाना शुरू करो। और 4थे अध्याय के 7वें वचन में आपको ले जाना चाहूंगा, वहां पर यूं लिखा है, बुद्धि श्रेष्ठ है इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर, अर्थात परमेश्वर के भय में चलने का यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करना चाहे वो प्राप्त कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। तुझे वो सारी चीजें चाहिए, उसकी मेहनत करता है, वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर की खोज में हमेशा लगे रहना, क्योंकि परमेश्वर के भय में जब तू चलेगा तब वास्तव में बुद्धिमान तू बनेगा। मैं सबोपदेशक की पुस्तक के 5वें अध्याय में से भी आपको बताना चाहता हूं। इसमें 13वें वचन के आगे एक दृष्टांत के रूप में लिखा है कि कोई व्यक्ति है जिसने खूब सारा पैसा तो कमाया लेकिन अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सका। उसके घर में बेटा उत्पन्न हुआ, वो पैसा उसको भी प्राप्त नहीं होता है। आगे 17वें वचन में लिखता है, उसने जीवन भर बेचैनी से भोजन किया, बहुत ही दुखी रहा, रोगी रहा, क्रोध से भरा हुआ जीवन उसका चलता रहा। पैसा ही होना
सब कुछ नहीं होता। साधारणतः माता पिता सोचते हैं हमारे बच्चे खूब पढ़ लिख लेंगे, बहुत कमाएंगे, बहुत पैसा हो जाएगा, लेकिन बाइबल कहती है पैसा होना पर्याप्त नहीं होता है। प्रियो, बाइबल सबोपदेशक के पहले अध्याय और उसके 18वें वचन में कहती है, बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, ज्ञान बढ़ाता है, वह व्यक्ति अपने दुख को भी बढ़ा देता है। इसलिए हमारा ध्यान केवल बच्चों की शारीरिक बातों की तरफ न लगा रहे, उनके आत्मिक विषय में भी सोचें। पांचवा सांसारिक शोक जो मनुष्य करता है वो है उसकी संपत्ति के नाश हो जाने के समय की बात। मैं इसके लिए आपको योना नबी की पुस्तक में ले चलता हूं और उसके 4थे अध्याय में आप जानते हैं कि परमेश्वर ने योना के सर पर छांव देने के लिए एक रेड़ का पेड़ उगाया था और रातों रात ये पेड़ उगा और फिर एक ही रात में सूख जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने कीड़े को आज्ञा दी और वो उसको खा गया। योना बहुत क्रोधित हुआ। परमेश्वर ने योना से पूछा, तूने इस पेड़ के लिए क्या कोई मेहनत किया था? योना ने कहा नहीं। तो परमेश्वर कहता है जिस पेड़ के लिए तूने मेहनत नहीं किया उसकी भी तू चिंता करता है। मैं तो इस निनवे नगर के लिए, जिसमें 1,20,000 से ज्यादा लोग जो पूरी समझ भी नहीं रखते हैं, उनको बचाना चाहता हो, तो तू क्यों रोकता है? और यदि आप गौर करेंगे कि योना की पुस्तक एक प्रश्न के साथ में समाप्त होती है। प्रियो, आज इसी बात की आवश्यकता है कि मैं और आप क्या सोच रहे हैं। क्या हमारे दुखों में या हमारे जीवन में वो वाला शोक है जो परमेश्वर चाहता है चिंता करने के लिए? मैं अब ऐसे उदाहरण आपको बताना चाहूंगा जो आत्मिक शोक के कहलाते हैं। अभी तक हमने 5 उदाहरण देखे जो सांसारिक शोक के थे। परमेश्वर चाहता है कि हम ईश्वरीय शोक करें। कैसा? रोमियो के 9वें अध्याय में आइए और उसके 2 वचन में मुझे मिलता है, पौलुस प्रेरित कहता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। पौलुस प्रेरित कह रहे हैं कि मेरा मन सदैव दुखी रहता है। किस बात के लिए? 10वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। पौलुस प्रेरित इस बात के लिए दुखी है क्योंकि उसकी नजरों के सामने लोग दिखाई दे रहे हैं जो अब भी मर रहे हैं। क्या आपकी नजरों के सामने ऐसे लोग हैं? क्या आपके देश के लोग ऐसे हैं जो नरक की आग की तरफ जा रहे हैं? क्या इनको देख करके, क्या ये जन समुदाय को देखकर, क्या इन करोड़ों लोगों को देखकर आपके आंखों से आंसू बहते हैं कि प्रभु जी ये नाश हो रहे हैं, इनका उद्धार होना चाहिए? ईश्वरीय शोक, ईश्वरीय शोक जहां पर रो रो करके परमेश्वर के सामने उद्धार के लिए, लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना की जा रही है। पौलुस कहता है लगातार मैं दुखी होकर के इनके उद्धार की प्रार्थना करता हूं। उसी तरह से कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। कलीसियाओं को परमेश्वर के सामने लेकर के आने की जरूरत है। 2 कुरिन्थी और उसके 11वें अध्याय के 28वें वचन के आगे देखिए, यहां पर यह लिखा है कि अन्य बातों को छोड़कर, जिनका वर्णन मैं नहीं करता, यह अन्य बातों को छोड़ करके कह रहा है। यदि आप ऊपर से देखें तो पौलुस प्रेरित अपने जीवन के दुखों को गिना रहे हैं। मैं बार बार कैद हुआ, मैंने कोड़े खाए, 39 कोड़े खाए, बेते खाया, मुझ पर पथराव किया गया, डाकुओं के जोखिम में, अन्य जातियों के जोखिम में, नगरों के जोखिम में, जंगल और समुद्र और झूठे भाइयों के जोखिम में, और भूख और प्यासा भी रहा, लेकिन मैं इनको एक तरफ रखता हूं। वो कहता है मैं इन सब बातों को बोलना नहीं चाहता, एक ही बात है जो मुझको दुख दे रही है, मैं सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती जा रही है। हर एक के कलीसिया के विषय में दुखी होता हूं। 29वें वचन में लिखा है, किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता। जब किसी दुखी व्यक्ति को देखता हूं तो मैं दुखी हो जाता हूं, ऐसा पौलुस प्रेरित कह रहे हैं। कलीसिया में दुखों को देख करके मैं दुखी हो जाता हूं, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। दुखी व्यक्तियों को देख करके वो परेशान होता है। मेरे मित्रों, आज इसी बात की आवश्यकता है कि हम आत्मिक शोक से शोकित रहें, ईश्वरीय शोक से भर जाएं और लोगों के लिए, अन्य जातियों के उद्धार के लिए और कलीसिया में परमेश्वर के अद्भुत कार्यों के लिए और उनकी भलाई के लिए हम प्रार्थना करते रहें। प्रियो, घर में न जाने कितने सारी समस्याएं हैं। यदि आप हाग्गे की पुस्तक में देखें और उसके पहले अध्याय में देखें
क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है? परमेश्वर की चिंता में कोई नहीं लगा, परमेश्वर के आराधनालय के लिए कोई नहीं लगा, उसके राज्य के लिए कोई नहीं लगा। अपने अपने घरों को बना रहे हैं, अपने अपने महलों को सजा रहे हैं। और लिखा है छत वाले घरों में रहते हो। और यहां पर यह भी लिखा है कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक जन अपने अपने घरों को दौड़ता चला जाता है। मेरी चिंता किसी को नहीं, ईश्वरीय बातों की चिंता किसी को नहीं, आत्मिक बातों की चिंता किसी को नहीं। हम लोग हागे की पुस्तक के 2 अध्याय के 19वें वचन में से एक वचन बड़ा अच्छा याद कर लिए, आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। याद कर लिया ये वचन, परमेश्वर आज के दिन से आशीष दे रहा। लेकिन इसके पहले जो बातें बोला है उस पर गौर करो। 5वां वचन कहता है अपने चाल चलन को सुधारो। फिर कुछ बातें समझाया और 7वें वचन में फिर से बोला अपने चाल चलन को सुधारो। अपनी चिंता, अपनी सांसारिक चिंता जो मृत्यु उत्पन्न कर रही है उसके पीछे पड़े हैं, लेकिन आत्मिक चिंता जो जीवन उत्पन्न कर रही है, बाइबल कहती है उसके पीछे आज हमको चलने की आवश्यकता है। प्रियो, ईश्वरीय दुख का यह भी अर्थ है कि हम उनके विषय में सोचें जो हमसे ज्यादा कष्ट उठाते हैं। इब्रानियों की पुस्तक में लेकर के चलता हूं, उसके 13वें अध्याय और उसके 3 वचन में कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ में तुम भी कैदी हो गए हो। उसी तरह से याकूब के पहले अध्याय को आप पढ़िएगा मित्रों, बाइबल वहां हमको बताती है विधवाओं के लिए दौड़ करके जाकर मदद करो। अनाथ बच्चे हैं, वहां पर अभाव में जीने वाले लोग हैं, उनको जाकर के उनकी सेवा करो। यदि सांसारिक दुख में रहकर ईश्वरीय दुख को हम छोटा करेंगे तो हमारा क्रिस्तीय जीवन निष्फल होते जाएगा। प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय के 22वें वचन में हमें इसी प्रकार से आह्वान दिया जा रहा है कि सांसारिक आनंद से बेहतर है कि हम ईश्वरीय दुख उठाएं। हाउ नॉट टू सॉरो, दुख कैसे न मनाएं। डू नॉट बी इमर्स्ड इन वर्ल्डली सॉरोज, सांसारिक दुखों में डूबे न रहें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।